हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंप्लीट कर लिया और आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम एक्सरसाइज 5.2 को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए। Which of the following are AP if they form an AP? Find the common difference D and write 3 more terms। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें 15 पार्ट्स दिए हुए हैं, नंबरों की लिस्ट दी गई है। हमारे से पूछा है इन नंबरों की लिस्ट में दिए गए नंबरों की लिस्ट में कौन सी AP है। इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है और आगे की 3 और टर्म्स को फाइंड आउट करना है। देखिए अगर ये हमारी AP होगी तो हम आगे की और 3 टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट को देखिए। अब हम किस तरीके से पता करेंगे AP है या नहीं, हम D को निकाल लेंगे यानी कॉमन डिफरेंस। आप जो है D को निकाल लीजिए। देखिए D को किस तरीके से निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं यानी A2 माइनस A1। A2 कितना है, देखिए 4 में से हम माइनस कर देंगे 2 को तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप देखिए D को हम जो है इस वाली थर्ड टर्म A3 में से हम माइनस कर लेंगे A2 को। हमेशा हम इधर से माइनस करते हैं, A2 का माइनस कर लीजिए। A3 की वैल्यू क्या है आपकी 8 है, माइनस A2 की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। तो जब आप 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस आया है वो अलग अलग है। 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 आया है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 आया है। तो इन दोनों के डिफरेंस अलग अलग है, तो ये हमारी एक AP नहीं होगी। आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज common difference is not same। देखिए ये हमारी AP नहीं होगी क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है सेम नहीं है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज डिफरेंस इज़ नॉट सेम। तो देखिए अब आप सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट को किस तरीके से करेंगे, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चेक करेंगे हमारी AP है या नहीं। देखिए सबसे पहले हम AP किस तरीके से चेक करेंगे, D को निकाल लेंगे यानी कॉमन डिफरेंस। 5 माइनस 2, A2 माइनस A1 कर रहा हूँ मैं, इस वाली में से इसको माइनस कर रहा हूँ। 5/2 में से माइनस कर दीजिए आप 2 को किस तरीके से माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर से LCM आ जाएगा, 2 LCM आ जाएगा आपका। 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपका ये 5 आ जाएगा। माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 ही आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो आपका ये 4 आ जाएगा। देखिए क्या वैल्यू आ गई, 5 माइनस 4 1 आ गई, 1/2 आपका आ गया। अब आप D को एक और निकाल लीजिए। देखिए इस वाली टर्म में से मैं इस वाली को माइनस कर रहा हूँ यानी 3 में से मैं 5/2 को माइनस करूँगा। 3 में से माइनस 5/2 को माइनस कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप जो LCM ले लीजिए, 2 आपका LCM आ जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 ही आ जाएगा, 2 3 से आपका 6 हो जाएगा माइनस। अब आप देखिए 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 से तो आपका 5 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, 1/2। अब आप इसमें से इसको कर लीजिए। देखिए 7/2 में से मैं 7/2 में से मैं 3 को माइनस कर रहा हूँ, -3 कर लीजिए। आप देखिए 2 LCM आ जाएगा। इसी तरीके से 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 7 से 7 आ जाएगा माइनस। यहाँ पर 1 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 2 3 6 हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर भी 1/2। देखिए बिल्कुल डिफरेंस सबके बीच का एक सा है, 1/2 सबके बीच का डिफरेंस एक सा है, तो ये हमारी AP होगी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, इट इज़ एन AP। ये हमारी एक AP है बिकॉज डिफरेंस इज सेम। ये हमारी AP होगी क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस है। अब देखिए हमारे से क्या बोला है, अगर हमारी AP है तो हमें आगे की 3 और टर्म्स को भी फाइंड आउट करना है। देखिए इससे आगे की हम 3 और टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने इससे पहले आपको टर्म्स को फाइंड आउट करनी सिखाई थी, या तो D की वैल्यू जो इसमें ऐड करते चलो, या फिर हम इस तरीके से भी निकालते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकालनी है हमें। यहाँ पर फिफ्थ टर्म हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए A प्लस में 4D कर देंगे हम। A की वैल्यू क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म है हमारी 2 आ जाएगी, प्लस 4 इंटू में D की वैल्यू क्या है 1/2। देखिए 2 2 से आप कर दीजिए 4, तो ये यहाँ पर से 2 और मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा 2, तो 2 2 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो आपकी फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी।
तो देखिए, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, आप फिफ्थ टर्म को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस 7/2 में इससे एक पहली वाली टर्म क्या है 7/2, फिफ्थ टर्म से पहली वाली क्या है 7/2। तो आप 7/2 में इस डी की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, 1/2 को ऐड कर दीजिए। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 7 प्लस यहाँ पर भी 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो आपका ये 1 ही आ जाएगा। 8/2 आ जाएगा, 8/2 और 2 से 8 कट जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। तो देखिए फिर भी हमारी फिफ्थ टर्म जो आएगी वो 4 ही आएगी। फिर अब हमारी फिफ्थ टर्म 4 आ गई। अब आप 4 में जो है फिर से डी की वैल्यू को ऐड कर दो। 4 में हम फिर से डी की वैल्यू को ऐड कर देंगे, 1/2 को आप ऐड कर दो 1/2। इससे हमारी इससे आगे वाली टर्म भी आ जाएगी। देखिए 1/2 को ऐड कर दिया हमने, क्या एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर से 2 आ जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 4 8 हो जाएगा। ये तो आपसे करनी आती ही होगी, 2 को डिवाइड 1 करा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आ जाएगा। देखिए उससे नेक्स्ट टर्म यहाँ पर प्लस का निशान है, उससे नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आ जाएगी 9/2, उससे नेक्स्ट टर्म 9/2 आ गई। अब आ गई हमारी ये वाली 9/2। देखिए 9/2 1 2 3 4 5 6 टर्म, एक और हमें 3 टर्म्स निकालने को बोला है, 2 हमने निकाल ली, एक और निकाल लेंगे। तो इस बार आप जो है 9/2 में आप ऐड कर दो डी की वैल्यू को 1/2 को, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। या फिर हमें जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7th टर्म निकालनी है, A7 निकालनी है, तो आप A प्लस में 6D कर दो, किसी भी तरीके से कर दो, इस तरीके से भी वही वैल्यू आएगी और इस तरीके से भी। ये जो आई है ना हमारी फिफ्थ टर्म, तो आप जो है इसमें से फिर से D की वैल्यू को ऐड कर दो, हमारी 6th टर्म भी आ जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7th टर्म निकालेंगे हम यहाँ पर, यानी हमारी ये वैल्यू आ गई 9/2, 1/2 ऐड करा 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 + 1 आ जाएगा, ये 9 + 1 ऊपर 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 आपका हो जाएगा 10। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आप नीचे इस तरीके से लिख दीजिए AP, हमें जो है आगे की 3 और टर्म्स निकालनी थी। AP हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, एक तो 2 हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, फिर वैल्यू क्या है आपकी 3 है, फिर आपकी 7/2 है। उसके बाद हमने 3 टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया। देखिए पहली टर्म हमने क्या निकाली थी, देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको निकाल कर दिखाई है, कोई से भी तरीके से निकालेंगे। थर्ड हमें फिफ्थ टर्म निकालनी थी, तो A प्लस में 4D कर दीजिए। हमें 6th टर्म निकालनी हो, A प्लस में 5D कर दीजिए। इस तरीके से हम निकालते हैं। या फिर आप जो है 4th टर्म में D की वैल्यू को, इसमें D की वैल्यू को ऐड करिए, 5th टर्म आ जाएगी। देखिए क्या वैल्यू आई थी 4, तो आप इससे आगे वाली वैल्यू को रख दीजिए 4। उसके बाद आपकी वैल्यू क्या आई 9/2, देखिए 9/2 आ गई। उसके बाद वैल्यू क्या आई आपकी 5 आ गई। जो भी वैल्यू आती जाएगी ना उसमें D की वैल्यू को ऐड करते जाओगे तो आगे की वैल्यू आती जाएगी। तो ये हो गई हमारी 3 वैल्यू हमने और आगे की निकाल ली, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब आप थर्ड पार्ट को देखिए, इसमें भी हम डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे सभी के बीच का। अगर AP हुई तो आगे की 3 और टर्म को भी फाइंड आउट करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए D निकालेंगे हम, सेकंड टर्म में से हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। तो हमारी सेकंड टर्म क्या है देखिए -3/2 लिखिए पहले, -3/2। उसके बाद ये वाला माइनस लगाइए माइनस। अब A1 की वैल्यू देखिए, A1 की वैल्यू क्या है -1.2, तो ब्रैकेट में लिखिए, माइनस में वैल्यू है तो ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा -1.2। तो फिर आपका ये आ जाएगा -3.2, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा 1.2। तो देखिए 3, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3.2 में से आप 1.2 को माइनस कर लीजिए। देखिए 2 में से गए तो 0 हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है बड़ी है, यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस की डिजिट आएगी आपकी। तो अब आप देखिए हम थर्ड टर्म में से अब हम सेकेंड टर्म को माइनस कर लेंगे। -5.2, -5.2 में से आप पहले माइनस का निशान लगाएंगे, उसके बाद ये वैल्यू क्या है A2 वैल्यू क्या है -3.2। तो देखिए यहाँ पर से किस तरीके से हो जाएगा, ये आप लिख लीजिए यहाँ पर -5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3.2। तो आप देखिए 5.2 में से जब आप 3.2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा और माइनस का आएगा। देखिए मैं करके भी दिखा देता हूँ। 5.2 में से आप 3.2 को करके देख लीजिए। देखिए 2 में से 2 जाएंगे 0 और 5 में से 3 जाएंगे आपके 2, यहाँ पर बीच में पॉइंट आ जाएगा और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का 2 यहाँ पर भी आपका आ जाएगा। तो अब आप देखिए हम जो है इस वाली टर्म में से भी, अब फिर मैं D की वैल्यू को निकाल लूँगा, मैं इस वाली 7.2 में से मैं इसको माइनस कर लूँगा, -7.2। उसके बाद आप ये वाला माइनस लगाएंगे -7.2। अब रखेंगे आप A3 की वैल्यू, तो माइनस में दे रखी है तो ब्रैकेट में रखेंगे -5.2। तो देखिए आप 7.2 माइनस का है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस लगा लीजिए
5.2। देखिए जब हम 7.2 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो आपका 2 ही आ जाएगा और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो अब आप देखिए सभी के बीच का डिफरेंस हमने चेक कर लिया, क्या आ रहा है -2। सभी के बीच का डिफरेंस कितना है -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, पहले यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, इट इज़ एन AP है हमारी, एक AP है, क्यू है AP क्योंकि बिकॉज डिफरेंस इज सेम। आप जो है ऐसे करके यहाँ पर एक लाइन साफ साफ लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमारी जो है ये AP है -1.2, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ये हमें 4 टर्म तो दे ही रखी है। अब हम ये हमारी AP है तो हम आगे की 3 और टर्म को फाइंड आउट करेंगे। देखिए वैसे भी समझ में आ रहा है, 5.2, 7.2, आगे ये चलेगी -9.2। इसमें जो है आप -2 को ऐड करते जाएँ। देखिए मैं जो हूँ इस वाली टर्म में -2 को ऐड कर रहा हूँ। देखिए -7.2 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ इस वाली टर्म में, इसको D की वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। तो D की वैल्यू माइनस में है तो हम जो है इस माइनस की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे। इस तरीके से हम निकालते हैं। हम ऐड कर रहे हैं, पहले तो ऐड का निशान, फिर D की वैल्यू रखेंगे। माइनस में है तो माइनस की में ब्रैकेट में रख लीजिए आप। तो देखिए माइनस में 7.2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर माइनस में 2 आ जाएगा। तो देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9.2 यहाँ पर आ जाएगा और माइनस में है तो माइनस में आएगा। माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस होता है मगर माइनस के साथ वैल्यू आती है, तो माइनस के 9.2 आपका आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप माइनस के 9.2 में फिर आप ऐड कर देंगे माइनस के 2, फिर आपका क्या आ जाएगा, माइनस के 11.2। ये आप डेसिमल है, ये डेसिमल में आपसे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आती होगी। अगर आपसे नहीं भी आती तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उस वहाँ पर से देख लेना। फिर ये 11.2 हो जाएगा। देखिए फिर इसमें आप जो है ऐड कर दोगे इस तरीके से। देखिए -11.2 में आप ऐड कर देंगे, क्या है D की वैल्यू -2 ऐड कर देंगे आप। तो -11.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2। देखिए माइनस माइनस प्लस, मगर यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी, माइनस की आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13.2 हो जाएगा। इसको इस तरीके से ऐड करते हैं हम। देखिए 11.2 यहाँ पर 2 लिखिए और 0, इस तरीके से हम ऐड करते हैं। 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए 1 का 1 आ जाएगा, 13.2 और माइनस का आएगा। आप माइनस का 13.2 करते जाइए। देखिए -2 को हम ऐड करते चलेंगे। पहले हमने ये वाली टर्म निकाल ली, इसमें -2 को ऐड कर दीजिए आप। फिर ये वाली टर्म आ गई तो इसमें -2 को आप ऐड कर दीजिए। तो वैल्यू आगे की 3 टर्म क्या आ गई हमारी, माइनस में 9.2, माइनस में 11.2 और माइनस में 13.2 और D की वैल्यू क्या आ गई, -2। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब आप फोर्थ पार्ट को देखिए, भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। D की वैल्यू को निकाल लीजिए। देखिए D की वैल्यू को निकालिए, सेकंड टर्म में से A2 में से माइनस करूँगा A1। तो देखिए आप यहाँ पर A2 क्या है, -6। तो फिर ये आप ये वाला निशान लगाएंगे माइनस का। फिर A1 की वैल्यू क्या है, -10। तो -10 है तो ब्रैकेट में रखेंगे। इसमें जो बच्चों से गलती होती है वो माइनस प्लस की होगी, तो माइनस प्लस आप बहुत देखकर ध्यान से करें। देखिए ये -6 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस का 10 बन जाएगा, प्लस का 10। तो देखिए आप यहाँ पर से माइनस का 6 प्लस का 10, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मगर यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, प्लस की आएगी। 10 में से 6 को घटाएंगे हम, 4 आ जाएगा। प्लस की आएगी क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। तो अब आप देखिए, अब मैं जो हूँ इस वाली थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर रहा हूँ। A3 माइनस A2 कर लीजिए आप, मैं कर रहा हूँ। तो A3 की वैल्यू क्या है आपकी, -2। माइनस करिए आप इस वाली सेकंड टर्म को, -6। तो अब आप देखिए यहाँ पर -2 तो एज इट इज़, ये माइनस माइनस प्लस का 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा, मगर प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। तो अब आप देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ टर्म है। अब मैं फोर्थ में से A3 को माइनस कर रहा हूँ, A3। देखिए फोर्थ टर्म क्या है हमारी, 2 है, प्लस का 2 है इस बार, ध्यान से देखना, प्लस का 2 है इस बार। माइनस कर रहा हूँ मैं ये वाली थर्ड टर्म को। थर्ड टर्म क्या है, माइनस में दी गई है, तो माइनस का 2 आप लिख लीजिए। देखिए ये 2 का 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 2 बन जाएगा यहाँ पर। तो आप देखिए 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सभी के बीच का हमने डिफरेंस निकाला, तो क्या है हमारा 4, यानी एकदम सेम डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सभी के बीच का कॉमन है। तो अब आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, इट इज़ एन AP, ये हमारी एक AP है। क्यों है हमारी AP, बिकॉज डिफरेंस इज सेम। ये हमारी AP है क्योंकि इन सभी के बीच का डिफरेंस सेम है। अब जब इन सभी के बीच का डिफरेंस सेम है, ये हमारी AP है, तो हम आगे की 3 और टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारी AP क्या है, यहाँ पर AP क्या है, -10 है। देखिए पहली वैल्यू -10 है, -6 है,
तो -2 है, इन सभी के बीच में डिफरेंस 2 है, तो 2 है। तो देखिए इस वैल्यू 2 में आप जो है 4 को और ऐड कर दो, डी को हम ऐड कर देते हैं हमेशा, इस वाली वैल्यू में डी को ऐड कर दो, 2 में 4 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया ये। फिर 6 में आप 4 को और ऐड कर दो, 10 हो जाएगा। फिर 10 में 4 को और ऐड कर दो तो आपका ये 14 हो जाएगा। इस तरीके से आगे की हम 3 और टर्म्स को निकाल लेंगे। देखिए 3 टर्म्स क्या हो गई, 6, 10, 14। या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म निकालनी थी आपको, फिफ्थ टर्म आपको निकालनी थी। आप a प्लस में 4d कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए a की वैल्यू है आपकी -10 प्लस 4 इंटू में d की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। तो अब आप देखिए यहाँ पर -10 आ जाएगा प्लस 4, 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, मगर यहाँ पर वैल्यू आएगी प्लस की, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू आपकी बड़ी है। तो देखिए 6 ही आ गई ना वैल्यू, यहाँ पर भी 6 ही आ गई। फिफ्थ टर्म 1, 2, 3, 4 फिफ्थ, वैसे भी हम 2 में आप जो है ऐड कर दोगे डी की वैल्यू को 4 को, जब भी 6 ही आएगा। इस तरीके से करोगे जब भी 6 ही आएगा। वैसा आप डी की वैल्यू को ऐड करते चलो, इस तरीके से आपके लिए आसान रहेगा, टाइम भी आपका बचेगा। इस तरीके से करिए। इसी के साथ हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब आप 5th पार्ट को देखिए, हमारा जो है रूट में दिया हुआ है। आप जो है इसमें डी की वैल्यू को निकाल लीजिए। डी की वैल्यू को आप किस तरीके से निकालेंगे, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। सेकंड टर्म क्या है, 3 प्लस में √2, 3 प्लस √2 में आप क्या माइनस कर देंगे, -3। तो आप देखिए यहाँ पर ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो ये तो आपका प्लस से माइनस कट ही जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √2 और प्लस की वैल्यू आएगी। देखिए अब आप थर्ड टर्म में से माइनस कर लीजिए सेकंड टर्म को। थर्ड टर्म आपकी क्या है, 3 प्लस, देखिए 3 प्लस 2 √2। आप माइनस करेंगे सेकंड टर्म को, और ये जो आपकी सेकंड टर्म है ना, देखिए आप जो है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस में √2। आपने ब्रैकेट में इसको लिख लिया 3 प्लस 2 √2, ये तो आपका एज इट इज हो जाएगा। अब आप देखिए अंदर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी माइनस प्लस माइनस का, ये भी माइनस प्लस माइनस का, तो माइनस की आपकी जो है दोनों वैल्यू हो जाएगी। ये प्लस का 3 है, माइनस का 3, प्लस माइनस तो आपका कट ही जाएगा। अब आप देखिए 2 √2, ये प्लस का है, ये माइनस का है √2, तो 2 √2 में से हम जो है 1 √2 को घटाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए रखा। देखिए 2 √2 में से ये हमारा 1 √2 रहेगा, ये हमारा 2 √2 है। 2 √2 में से हम 1 √2 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल 1 √2 आ जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ √2 लिखेंगे। देखिए 2 में से 1 जाए, 1 ही तो रह जाएंगे, आपका 1 √2 रह जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर से आप माइनस कर लीजिए फोर्थ टर्म में से, अब आप थर्ड टर्म को माइनस कर लीजिए। 3 प्लस, देखिए क्या है फोर्थ टर्म आपकी 3 प्लस 3 √2, माइनस करिए आप ये वाली वैल्यू 3 प्लस 2 √2, आपने माइनस कर लिया। देखिए अब आप इसको जो है आप ब्रैकेट में लिखेंगे इस वाली वैल्यू को, 3 प्लस, देखिए 3 √2 है यहाँ पर, ये देखिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस, ये भी माइनस का 2 √2 आपका हो जाएगा। तो अब आप देखिए प्लस का 3 माइनस का 3, तो ये तो कट ही गया आपका। ये देखिए 3 √2 में से हम माइनस करेंगे 2 √2, 3 √2 में से जब हम 2 √2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 √2 आ जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंगल √2 आ जाएगा। तो देखिए सभी के बीच का डिफरेंस क्या आया, सभी के बीच का डिफरेंस क्या आया आपका, √2 आ गया। तो √2 आ गया, तो यानी ये तो हमारी एक एपी होगी, क्योंकि सभी के बीच का डिफरेंस सेम है। तो आप लिख दीजिए इट इज़ एन एपी बिकॉज डिफरेंस इज सेम। सभी के बीच का डिफरेंस सेम है, तो ये हमारी एपी होगी। अब जब ये हमारी एपी है तो हमें आगे की 3 और टर्म्स को भी फाइंड आउट करना है। देखिए हमारी एपी क्या है, आपकी एपी क्या है, देखिए 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, देखिए वैसे ये हमें वैसे भी समझ में आ रहा है 3 प्लस 3 √2। देखिए 3 सबसे पहले 3 है, उसके बाद 3 प्लस 1 √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, इसके बाद वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस 4 √2। वैसे मैं इस वाली वैल्यू में डी की वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रफली इसको करके दिखा देता हूँ मैं। 3 प्लस 3 √2 में मैं क्या वैल्यू को ऐड कर दूंगा, डी की वैल्यू को, प्लस में √2 कर दीजिए। आप किस तरीके से ऐड करेंगे, देखिए ये तो 3 आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर आप प्लस का निशान लगाइए। आप 3 √2 में जो है 1 √2 को ऐड करेंगे, तो 3 √2 में देखिए √2 को 1 √2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 √2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आ जाएगी 3 प्लस 4 √2। इससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 3 प्लस 5 √2। देखिए उसको भी मैं रफली करके दिखा देता हूँ। देखिए
अब ये वाली वैल्यू आ गई 3 + 4√2 वैल्यू आ गई। अब इसमें फिर डी की वैल्यू को ऐड कर दो, आप नेक्स्ट टर्म आ जाएगी प्लस में √2 को ऐड कर दो। तो देखो आपकी 3 है ये वैल्यू, 4√2 में मैं जो हूँ 1√2 को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 5√2। तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगी 3 + 3 तो एज इट इज़ हर बार हो रहा है, √2 में से √2 को हम ऐड करते हैं। देखिए तो आप लिख दीजिए 3 + 5√2। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी एक और 3 + 6√2। इस बार हम जो है ना 5√2 में एक और √2 को ऐड कर देंगे। देखिए डी की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, 1√2 को ऐड कर देंगे। 5√2 + 1√2 कितना हो जाएगा 6√2। तो 3 प्लस में 6√2 आ जाएगी वैल्यू। तो आगे की 3 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएगी, 3 प्लस में 4√2, 3 + 5√2 और उससे आगे की टर्म कौन सी हो जाएगी 3 + 6√2 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। इसी के साथ 5th पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं हम 6th पार्ट की तरफ। तो देखिए अब आप 6th पार्ट को देखिए, हम चेक करेंगे हमारी एपी है या नहीं। सॉल्यूशन लिखिए, आप डी की वैल्यू को निकालिए। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, 0.22 में से आप माइनस करिए 0.2 को। देखिए क्या वैल्यू आएगी, 0.22 को माइनस करेंगे 0.2। इस तरीके से हम माइनस करते हैं। डेसिमल के बाद हम कितनी भी जीरो लगा लें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए 2 में से 0 जाएंगे 2 रह जाएंगे, 2 में से 2 जाएंगे 0 पॉइंट इधर 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0.02। अब आप देखिए अब मैं जो हूँ थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करूँगा, 0.222 में से माइनस करूँगा 0.22। इसको किस तरीके से माइनस करेंगे, देखिए 0.222 में से माइनस करेंगे 0.220। इस तरीके से हम माइनस करते हैं। तो देखिए 2 में से यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगी, यहाँ पर 0 0, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.002। तो देखिए हमारी जो आई है डी की वैल्यू यानी इनके बीच का डिफरेंस जो आया है वो अलग अलग आया है। तो ये हमारी एपी नहीं होगी। देखिए डिफरेंस अलग अलग आया है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इट इज़ नॉट एन एपी। ये हमारी एपी नहीं है बिकॉज डिफरेंस इज़ नॉट सेम। इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये जो है हमारी एपी नहीं है। अब जब ये हमारी एपी नहीं है तो हम इसकी आगे की 3 टर्म्स को भी नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 6th पार्ट। अब आप देखिए 7th पार्ट को देखिए, आप इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले डी की वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए डी की वैल्यू को सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूँगा, -4 -0। यहाँ पर प्लस की वैल्यू है तो आराम से -0 रख सकते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -4 ही वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब मैं फिर से टर्म निकाल लूँगा, मैं थर्ड टर्म में से मैं सेकंड टर्म को माइनस करूँगा। देखिए थर्ड टर्म आपकी क्या है -8। अब आप ये वाला माइनस लगाएं, उसके बाद आप सेकंड टर्म को रखो -4, तो आप देखिए माइनस का 8 आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो देखिए माइनस के 8 में हम माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस का 4 आएगा। यहाँ पर 8 में से हम 4 को घटाएंगे क्या आएगा 4 और माइनस का 4 आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर भी आपका। अब आप देखिए मैं इस वाली 4th टर्म में से माइनस कर रहा हूँ थर्ड टर्म को। अब आप देखिए 4th टर्म क्या है -12 माइनस थर्ड टर्म क्या है आपकी -8। तो अब आप देखिए माइनस का 12 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 8 बन जाएगा, तो ये भी यहाँ पर भी माइनस का 4 ही आ जाएगा। तो हमने देखिए तीनों में हम सबके बीच का सब्ट्रैक्शन करने पर क्या है डिफरेंस सभी के बीच का सेम है, -4 -4 -4। तो ये हमारी एपी होगी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इट इज़ एन एपी। हमारी एक एपी है। क्यों है एपी, बिकॉज एपी क्यों है क्योंकि सभी के बीच का डिफरेंस जो है सेम है, बिकॉज डिफरेंस इज सेम। अब जब ये हमारी एपी है तो हम इसकी जो है आगे की 3 और टर्म्स को भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए 0 -4 सेकंड टर्म, थर्ड टर्म -8। वैसे भी समझ में आ रहा है, 4 का गैप दीजिए और माइनस का निशान लगाइए। देखिए माइनस का 12 फिर माइनस का 16 हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। -12 में इसमें 4th टर्म में आप जो है डी की वैल्यू को ऐड करिए। देखिए -12 में आप जो है डी की वैल्यू को ऐड करेंगे। डी की वैल्यू क्या है -4 है तो माइनस का 4 है। तो देखिए -12 यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 4। क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए माइनस का 16। ये 4 का टेबल चल रहा है, सिर्फ माइनस के साथ वैल्यू आएगी। यहाँ आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमें 5th टर्म निकालनी थी। यहाँ पर 5th टर्म निकालनी थी ना, 5th टर्म निकालनी थी तो आप a प्लस में 4d कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, +4 इंटू में d की वैल्यू क्या है आपकी -4
-4। तो आप देखिए तो 0 ही हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 में तो माइनस का 16 ही आ जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से वैसे सही है, आप जो है -4 को ऐड करिए। अब आप -16 में फिर से -4 को ऐड कर दीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी -20। फिर क्या वैल्यू आ जाएगी उससे नेक्स्ट टर्म -24, क्योंकि -20 में देखिए -20 में आप जो है ऐड करिए -4 को आप ऐड कर दीजिए। -20 प्लस माइनस -4 तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -24। तो आगे की 3 टर्म्स क्या आ जाएगी -16 -20 और -24। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, डी की वैल्यू हो जाएगी -4। इसी के साथ जो है हमारा 7th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं हम 8th पार्ट की तरफ। देखिए अब आप 8th पार्ट को देखिए, इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप जो है डी की वैल्यू को निकाल लीजिए। -1/2 मैं सेकंड टर्म में से माइनस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ। सेकंड टर्म क्या है आपकी -1/2। इसके बाद ये वाला माइनस लगाएं, उसके बाद रखें 1 की वैल्यू -1/2 यानी फर्स्ट टर्म। तो अब आप देखिए यहाँ पर इससे क्या आ जाएगा -1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। तो अब देखिए एक वैल्यू माइनस के 1/2, एक वैल्यू प्लस का 1/2, यानी ये हमारी माइनस प्लस कट जाएगी, बिल्कुल सेम वैल्यू है। जिस तरीके से होता है ना हमारा -2 और +2 बिल्कुल सेम वैल्यू माइनस प्लस की, तो कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कट के 0 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर तो सभी के सारा 1/2 ही दिया हुआ है माइनस में। अब आप मैं एक और वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये 3 में से मैं ए सेकंड टर्म को माइनस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी आप जो इसी तरीके से माइनस में 1/2 रखेंगे, फिर माइनस करेंगे -1/2 रखेंगे। तो ये तो आपकी देखने से ही समझ में आ रहा है, ये हमारी एपी तो है, सभी के बीच का डिफरेंस क्या होगा 0 होगा। तो आप रखिए माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये भी हमारा जो है इससे काट दीजिए इस तरीके से। तो डिफरेंस क्या आ गया 0 आ गया। सभी के बीच का डिफरेंस क्या आएगा देखिए, देखने से भी समझ में आ रहा है 0 आएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इट इज़ एन एपी, ये हमारी एपी होगी। इट इज़ एन एपी बिकॉज डिफरेंस इज सेम। एक आधी बार मेरे से अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप सही करके लिख लिया करें। तो देखिए अब हम जो है आगे की और 3 टर्म को, और अब हमारी एपी है तो हम आगे की और 3 टर्म्स को फाइंड आउट कर लेंगे। 1/2 -1/2, या मैं आगे की सिर्फ 3 टर्म्स ही यहाँ पर लिख रहा हूँ। आगे की 3 टर्म्स क्या हो जाएगी देखिए, यहाँ पर क्या है 4th टर्म माइनस में 1/2 है, -1/2 है। आप जो है इसमें डी की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। डी की वैल्यू क्या है 0 है। तो देखिए इसमें हम 0 ऐड करेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा माइनस का 1/2 ही रहेगा, माइनस में 1/2 ही रहेगा। अब हमने 4th टर्म निकाल ली, तो आप -1/2 में फिर डी की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। 0 को ऐड करेंगे तो ये कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी एपी इसी तरीके से चलेगी, -1/2 -1/2 -1/2 इसी तरीके से चलती जाएगी। आगे की 3 टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, यही हो जाएंगी -1/2 -1/2 और -1/2। तो आप देखिए आप 9th पार्ट को देखिए। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए, डी को निकाल लेते हैं। सबसे पहले डी को सेकंड टर्म में से माइनस कर लीजिए आप फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म क्या है 3, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1 है, तो आप 3 - 1 कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर लेता हूँ मैं। 9 में से आप माइनस कर लीजिए 3 को, तो यहाँ पर 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर से डिफरेंस क्या आ गया, दोनों इनके बीच का डिफरेंस क्या आ गया, अलग अलग आया। यहाँ पर 2n दोनों के बीच का डिफरेंस 2n दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 है। तो ये हमारी एपी नहीं होगी, इट इज़ नॉट एन एपी, ये हमारी एपी नहीं है। आप यहाँ पर लिख दीजिए बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट एन एपी, यह हमारी एक एपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, बिकॉज डिफरेंस इज़ नॉट सेम। तो बस यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए। अब ये हमारी एपी नहीं है तो हम जो है इसमें आगे की और 3 टर्म्स को भी नहीं फाइंड आउट करेंगे, हमारा यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। देखिए अब आप 10th पार्ट को देखिए, इसमें क्या एपी दी गई है A 2A 3A 4A। देखने से समझ में आ रहा है ये हमारी एक एपी तो है। देखिए आप जो है डिफरेंस निकाल लीजिए। A2 सेकेंड टर्म में से आप माइनस करिए फर्स्ट टर्म को, आप माइनस करेंगे 2A में से आप माइनस करिए A को, यानी ये 1 है। जिस भी वेरिएबल से पहले कुछ नहीं होता उसके पहले 1 होता है, 1 को बस हम लिखते नहीं है। 2A में से हम 1A को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1A आ जाएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी सिंगल A आ जाएगा। अब आप माइनस करिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, क्या है 3A माइनस 2A। देखिए 3A में से हम 2A को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1A आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिंगल A को लिखिए।
अब आप कर लीजिए, देखिए फोर्थ टर्म में से मैं माइनस कर लेता हूँ थर्ड टर्म को। क्या है फोर्थ टर्म आपकी 4a, माइनस करिए 3a, यानी थर्ड टर्म क्या है 3a। देखिए 4a में से 3a को करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1a आ जाएगा, a लिख लीजिए, a आ जाएगा हमारा। तो सभी के बीच का डिफरेंस सेम आया है, तो ये हमारी AP ये होगी। आप जो है सभी में ऐसे 3 बिंदु भी लगा सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ एन AP, ये हमारी एक AP है। क्यों है हमारी AP, बिकॉज डिफरेंस इज सेम, सभी के बीच का डिफरेंस जो है सेम है, इसलिए हमारी AP है। अब जब ये हमारी AP है तो हम जो है आगे की और 3 और टर्म्स को भी फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी AP क्या हो जाएगी, देखिए a + 2a, नहीं यहाँ पर तो a 2a, यहाँ पर 3a, यहाँ पर 4a। वैसे समझ में आ रहा है। आगे की टर्म क्या हो जाएगी 3, 5a, 6a और 7a। तो देखिए पहले तो मैं लिख लेता हूँ 5a, 6a और 7a, ये हो गई हमारी आगे की 3 टर्म्स। किस तरीके से फाइंड आउट करी, इस वाली में जो है आप a को ऐड कर दीजिए, 4a में से आप a को ऐड कर दीजिए, यानी ये 1a है। 4a + 1a कितना हो जाएगा 5a। तो देखिए फिर आप इस 5a में a को ऐड कर दीजिए, 5a में जो है आप a को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6a। इसी तरीके से फिर आप 6a में एक और a को ऐड कर दीजिए 7a, तो आगे की 3 टर्म्स हो जाएगी आपकी, ये हो जाएंगी। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं हम देखिए 11th पार्ट की तरफ। इसको देखिए आप, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप जो है इसमें d की वैल्यू को निकाल लीजिए। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, a² में से मैं माइनस करूँगा a को। तो ये जो है हमारा, यहाँ पर अगर हमारी पावर जो होती है सेम होती है तो प्लस माइनस कट जाता, तो यहाँ पर ये हमारा प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि पावर जो है वेरिएबल की अलग अलग है। जब भी वेरिएबल की डिग्री जो है ना, यानी पावर अलग अलग होगी, तो वो प्लस माइनस नहीं होगा। तो देखिए जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेगा तो हमारी एज इट इज़ यही वैल्यू आ जाएगी। अब हम करते हैं थर्ड टर्म में से। देखिए थर्ड टर्म a3 में से मैं जो हूँ a2 को माइनस करता हूँ, यानी a3 में से मैं माइनस करता हूँ सेकंड वन a2 को। यहाँ पर भी हमारा माइनस नहीं होगा, एज इट इज़ ये डिजिट आएगी। तो हमारी जो है देखिए अलग अलग डिजिट आएगी। यहाँ पर क्या आया a² - a, यहाँ पर क्या आया a³ - a²। तो ये हमारी AP नहीं होगी। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, ये हमारी एक AP नहीं है। AP क्यों नहीं है, बिकॉज डिफरेंस इज़ नॉट सेम। देखिए अब आप 12th पार्ट को समझिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है अगर आपने ध्यान से समझ लिया। देखिए सबसे पहले मैं जो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँगा, √2। अब आप √8 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 8 को जो है आप प्राइम फैक्टर करिए, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। यानी आप 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2 × किस तरीके से 2। देखिए यहाँ पर से एक 2 तो आपका बाहर ही आ जाएगा, तो एक 2 बाहर आ गया, एक ये वाला √2 ये अंदर ही रह जाएगा। तो 2 √2 में 8 को जो हूँ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो लिख लीजिए आप 2 √2। अब 18 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए 18 का आप जो है प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 3 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 3 3 ज़ा आपका 9 हो जाएगा। और ये नहीं, दोबारा से करता हूँ मैं 18 को। देखिए आप 18 को करिए, देखिए 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। इस तरीके से कट जाएगा। देखिए यहाँ पर किस तरीके से लिख सकता हूँ 18 को मैं, देखिए 2 × 3 × 3। तो आप देखिए यहाँ पर से एक 3 तो बाहर आ जाएगा, पेयर में से एक 3 बाहर आ गया, ये 2 जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, √18 को किस तरीके से लिख सकता हूँ 3 √2। और इसको √32 को अगर आप इसको खोलेंगे तो मैं 4 √2 लिख सकता हूँ। देखिए इसको जो है आपको रूट में से आपको निकालना आना चाहिए, वैल्यू रूट से बाहर आपको निकालनी आनी चाहिए। देखिए 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 1 इधर 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा आपका, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। देखिए एक ही आ जाएगा बाहर, एक ही आ जाएगा बाहर। इस तरीके से देखिए खोल लेता हूँ मैं इसको, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार है, फिर एक और 2 है। तो देखिए एक 2 ये बाहर, एक 2 ये बाहर, तो किस तरीके से आ जाएगा 2 × 2, 2 2 बाहर आ जाएंगे और एक √2 अंदर ही रह जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 √2 हो जाएगा। देखिए √32 को किस तरीके से लिख सकता हूँ 4 √2। अब आप देखिए, अब आप डिफरेंस निकालिए, इन सभी के बीच का डिफरेंस आप जो है निकाल लीजिए। मैं जो हूँ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ, 2 √2। ये सिर्फ रफली वर्क है, इसको आप मत करें, इसमें जो है सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। 2 √2 में से आप जो है माइनस कर लीजिए √2 को।
यानी 1√2। यहाँ पर 1 मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2√2 में से आप जो है 1√2 को माइनस करेंगे तो आपका सिंगल √2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ पर से देखिए, एक और पहले हम देख लेते हैं ये हमारी AP है या नहीं। 3√2 में से, वैसे देखने में समझ में आ रही है तो कि ये हमारी AP है। 3√2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 2√2 को, यानी मैंने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया, तब भी हमारा √2 आ जाएगा। 1√2 आएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैं माइनस कर रहा हूँ 4√2। 4√2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 3√2 को। देखिए 4√2 में से जब मैं 3√2 को माइनस करूँगा तो 1√2, यहाँ पर भी √2 आ जाएगा। देखिए सभी के बीच का डिफरेंस जो है सेम है, यानी √2 है, तो ये हमारी AP होगी। इट इज़ एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस हम जो है D को बोलते हैं, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। सभी के बीच का डिफरेंस कैसा है, कॉमन है, यानी बिल्कुल सेम है, तो ये हमारी जो है AP होगी। अब जब ये हमारी AP है तो हम आगे की 3 और टर्म्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए AP हमारी क्या हो जाएगी, आगे की 3 टर्म्स को फाइंड आउट करिए। देखिए √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। तो आगे की 3 टर्म्स को हमें फाइंड आउट करना है, आगे की 3 टर्म्स को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आया सबसे पहले 3√2, फिर 4√2। 4√2 में आप जो है √2 को ऐड कर दीजिए, D की वैल्यू, अगली वैल्यू आ जाएगी। देखिए 4√2 में आप जो है ऐड करिए, 4√2 में आप क्या ऐड करेंगे, √2 को, यानी 1√2 को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5√2। फिर आप जो है इस 5√2 में से, पहले में करें 5√2 में से एक और √2 को, यानी 1√2 को, तो आपका 6√2। उसके बाद आप 6√2 में से फिर एक √2 को ऐड कर दो, D की वैल्यू को ऐड करते चलेंगे, जो वैल्यू आती जाएगी उसमें D की वैल्यू को ऐड करो, नेक्स्ट टर्म आपकी आती जाएगी। तो क्या आ जाएगी, 7√2। 5√2, 6√2, 7√2। तो आगे की 3 टर्म्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखिए इसको जो है इस फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लिखेंगे। देखिए जैसे ये 5√2 है, तो सबसे पहले यहाँ पर से देखिए 5 बाहर आया हुआ है, 5 बाहर ही तो आया हुआ है, यानी 5 का एक पेयर बना है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर से मैंने 3 को बाहर लिया था, 3 का एक पेयर ही तो बना, जब भी तो 3 को बाहर लिया, इसी तरीके से यहाँ पर 5 बाहर है तो 5 का पेयर बना होगा अंदर रूट के अंदर, और √2 एक सिंगल 2 रह गया होगा रूट में, इसीलिए सिंगल रूट में अंदर आ गया होगा। अगर इसका पेयर बनता तो ये भी बाहर आ जाता। तो ये रूट के अंदर है 2, तो अंदर जो है यानी रूट के अंदर सिंगल 2 होगा। तो आप देखिए तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 5 5 ज़ा 25, 25 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो √50 आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी, √50। तो देखिए यहाँ पर ही मैं AP की 3 टर्म्स आपको लिख के दिखा देता हूँ, √50। इससे आगे की यहाँ पर लिख लेना आप √50। उससे आगे की टर्म किस तरीके से निकालोगे, 6√2 को खोल लीजिए। आप देखिए 6√2 को किस तरीके से खोलोगे, 6√2, तो यानी देखिए 6 बार है तो 6 का पेयर बना होगा, 6 × 6, तभी तो 6 बार आया, और अंदर जो है सिंगल 2 होगा, तभी ये रूट से बाहर नहीं आया, सिंगल 2 है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 ज़ा 36, और 36 की मल्टीप्लाई करिए 2 में, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 1 2 3 6 7 72, और ये रूट में। देखिए तो आगे की टर्म क्या हो जाएगी आपकी, 72। और अब जो है आप आगे की एक और टर्म को निकाल लो। देखिए आगे की टर्म क्या है, 7√2, यानी 7 यहाँ पर बाहर आया है, यानी देखिए 7√2 है, तो यानी 7 तो रूट से आपका बाहर आया होगा, यानी 7 का पेयर होगा अंदर, तभी तो 7 बाहर आया, एक अंदर सिंगल 2 होगा, तभी वो रूट के अंदर रह गया। तो देखिए 7 7 ज़ा 49, इंटू में 2, 2 9 ज़ा आपका, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 2 9 ज़ा आपका 18 हो गया, 1 कैरी चला जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 9, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 98, और रूट में आएगी ये वैल्यू, तो रूट में 98, नेक्स्ट टर्म रूट में 98। तो आगे की 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी, √50, √72 और √98, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। यही आपका D की वैल्यू √2, ये आंसर हो गया। और आगे की 3 टर्म्स आपकी ये हो गई। देखिए पहले मैंने जो है इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में मैंने आपको निकालनी सिखा दी, किस तरीके से हम वैल्यू को निकालते हैं। देखिए रूट के अंदर भी ले जानी सिखा दी, और बाहर किस तरीके से निकालते हैं वो भी बता दिया। अब सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपकी क्लियर हो गया होगा। अब हमारे जो है इसमें 3 पार्ट रह गए, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। चलिए उनको भी करते हैं। देखिए अब हमारे जो है 3 क्वेश्चन रह गए, 13, 14, 15। पहले आप जो है 13 को देखिए, ये हमारी जो है AP नहीं है। देखिए D को निकाल लीजिए, आप मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, D को निकालिए आप पहले। √6 सबसे पहले आप करिए A2 - A1, यानी सेकंड टर्म में से हम जो है फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे। सेकंड टर्म क्या है आपकी, √6 माइनस में √3,
देखिए √6 में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, √3 में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो डिफरेंस होकर आपका यही आ जाएगा √6 माइनस √3। ये हमारा जो है माइनस नहीं होगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो है थर्ड टर्म में से आप जो है सेकंड टर्म को माइनस कर लीजिए। क्या है हमारा √9 माइनस में √6। तो आप देखिए 9 में से जो है हमारा 3 बाहर आ जाएगा। देखिए 3 इंटू में 3 जो होता है 9 होता है, पेयर बन जाएगा, तो 3 हमारा जो है बाहर आ जाएगा। 3 माइनस √6 वैल्यू आ जाएगी। √6 में से हम जो है 3 को माइनस नहीं करते, तो एज इट इज़ यही यहाँ पर हम लिख देंगे 3 माइनस √6। तो देखिए पहली वैल्यू क्या आई √6 माइनस √3, सेकंड वैल्यू क्या आई 3 माइनस में √6। तो अलग अलग डिफरेंस आया है, तो ये हमारी एपी नहीं होगी। आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, इट इज़ नॉट एन एपी। ये हमारी जो है एपी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। देखिए इनके बीच का डिफरेंस जो है सेम नहीं है। देखिए क्वेश्चन को है ध्यान से देख लीजिए आप। हमने जो है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करा तो ये वैल्यू आई, फिर हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को वैल्यू ये माइनस करा तो ये वैल्यू आई। हमारी जो है अलग अलग वैल्यू आई है, तो ये हमारी जो है एपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। अब आप देखिए 14 पार्ट को देखिए। अब आप डी की वैल्यू को निकाल लेंगे। इसमें से सबसे पहले आप करिए 3 स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 ये हो जाएगा। तो 9 माइनस 1 आपका क्या आ गया 8 आ गया। अब आप देखिए, अब मैं करता हूँ दोबारा से थर्ड टर्म में से मैं जो हूँ सेकंड टर्म को माइनस करता हूँ। 5 का स्क्वायर है, आपकी थर्ड टर्म क्या है 5 स्क्वायर, फिर आप करिए 3 स्क्वायर। देखिए सेकंड टर्म क्या है 3 स्क्वायर, तो ये क्या है हो जाएगा स्क्वायर हो गया 5 5 25 हो जाएगा, माइनस में 3 3 9 हो जाएगा। तो आपका हो गया 9। देखिए अब आप जो है 25 में से आप जो है 9 को माइनस कर लीजिए। मैं यहाँ कर लेता हूँ 25 माइनस 9। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 6 1, तो आपका जो है ये 16 आ जाएगा। यहाँ पर तो आपका 8 आया, यहाँ पर आपका 16 आया। इन दोनों के इनके बीच का डिफरेंस देखिए, जब हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस किया तो 8 आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया 16 आया। तो डिफरेंस अलग अलग है, तो ये हमारी जो है एपी नहीं होगी। आप यहाँ पर लिख दीजिए इट इज़ नॉट एन एपी बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम। आप जो है स्पेलिंग को एकदम सही सही करके लिख लेना। ये हमारी एपी नहीं है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। बिकॉज कॉमन डिफरेंस आप चाहे यहाँ पर ऐसे पूरा लिख लेना बिकॉज, या फिर आप खाली डिफरेंस भी लिखोगे तो चलेगा, कुछ भी आप लिख सकते हो। बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इसलिए हमारी एपी नहीं होगी। अब आप देखिए 15 पार्ट को करते हैं, लास्ट पार्ट है इसका, उसके बाद हमारी जो है एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आप जो है इसको करिए 1 डी की वैल्यू को आप जो है निकाल लीजिए। 1 का स्क्वायर करिए आप, नहीं आप जो है यहाँ पर डी की वैल्यू को निकालेंगे A2 माइनस A1 कर दीजिए। तो आप जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 1 का स्क्वायर कर दीजिए। वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सेकंड टर्म रखी। देखिए पहले हमने सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 25। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो 25 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका 24। तब आप देखिए, अब आप थर्ड टर्म में से जो है सेकंड टर्म को माइनस कर लो। थर्ड टर्म क्या है 7 का स्क्वायर है, माइनस में ये है 5 का स्क्वायर आपका। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 7 7 49 माइनस 5 5 25। तो आप देखिए 49 में से 25 को माइनस करिए, 49 में से 25, तो यहाँ पर तो आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो माइनस करने पर आपका क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी सेम आ गया तो ये हमारी एपी होगी। तो देखिए मैं जो हूँ ये फोर्थ टर्म में से मैं माइनस कर रहा हूँ थर्ड टर्म को। फोर्थ टर्म क्या है आपकी 73 और माइनस थर्ड टर्म क्या है आपका 7 का स्क्वायर। तो देखिए इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। 73 माइनस 7 7 49। आप करिए 73 में से माइनस करिए 49, ये 13 हो जाएगा। यहाँ पर तो आपका 4 ही आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या रहेगा 6 में से हम जो है 4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा 24। तो देखिए सभी के बीच का डिफरेंस कैसा आया, सेम आया है। कॉमन डिफरेंस एकदम कॉमन है, सबका बीच का डिफरेंस सेम है। आप यहाँ पर लिख दीजिए इट इज़ एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम।
इनके सभी के बीच का डिफरेंस कैसा आया है, एकदम सेम आया है, तो ये हमारी एपी हो जाएगी। अब जब ये हमारी एपी है तो हम जो है आगे की 3 और टर्म्स को भी निकाल लेंगे। ये आप आगे की 3 टर्म्स को भी और निकाल लोगे, हमारी एपी क्या हो जाएगी, देखिए 1 स्क्वायर है यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब जो है आप इस 73 में इस डी की वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 73 में आप ऐड करो 24 को, देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्ट 7 हो जाएगा, और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो क्या आ गई आपकी फिफ्थ टर्म 97। फिर 97 में फिर आप 24 को ऐड कर दो, देखिए 97 में 24 को आप जो है ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा 11 1 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 12, तो 1 to 1 वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 to 1। फिर आप 1 to 1 में फिर 24 को ऐड कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 1 to 1 में मैं जो 24 को ऐड कर रहा हूँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 145 वैल्यू आपकी आ जाएगी 145। तो आगे की 3 टर्म्स आपकी क्या क्या हो जाएगी 97 121 और 145। देखिए सबसे पहले तो हमें जो है फिफ्थ टर्म निकालनी थी, इस वाली में आप जो है 24 को ऐड कर दो, यानी डी की वैल्यू को ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ गई। फिर ये वाली टर्म आई, इसमें फिर आप 24 को ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर ये वाली वैल्यू आ गई, फिर इसमें और 24 डी की वैल्यू को ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो हमें जो है 3 टर्म निकालनी थी जो हमने निकाल ली, तो क्या क्या हो गई हमारी 97 हो गई, 121 और 145, डी की वैल्यू 24, ये दोनों जो है हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे।